नमस्कार जी, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी हमारे दर्शकों को आपका परिचय दें। मेरा नाम है बेबी जयराम, सुल्तानपुरी 48 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ। जी, तो मैम, अभी जैसे कोरोना की महामारी में लॉकडाउन 2 बार लगा, तो क्या क्या कार्यक्रम हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से और आपके निगम पार्षद होने के नाते? बहुत सारा काम है, वैक्सीन लग रहा है, राशन भी मिल रहा है, आधार कार्ड पर राशन मिल रहा है, जिसका राशन कार्ड नहीं है उसका भी राशन मिल रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन से कोई मत डरिए, सारे लगवाइए, कैसे कि ये बीमारी के हल है। तो अगर 2022 के चुनाव में आपको वापस जनता मौका देती है, पार्टी भी एक बार मौका देती है, तो क्या क्या कार्यक्रम आपको रह गए, क्या कार्य रह गया जो आप करना चाहते हैं? स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या ऐसा मुद्दा है आपके पास? अभी फिलहाल तो लॉकडाउन है, पता नहीं फिर लॉकडाउन लाग बिक सकता है। अभी तो एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। जी सर, आप अपना परिचय और फूल बताएं सर। मेरा नाम जयराम है जी। मैं दिल्ली सरकार SC/ST वेलफेयर बोर्ड का मेंबर हूँ और मेरी वाइफ निगम पार्षद है वार्ड 48 सुल्तानपुरी से, क्योंकि इनका लगभग कार्यभार में ही संभालता हूँ जी। और कोशिश यही है कि हम लोग सेवा में लगे हैं और सेवा कर रहे हैं। तो सर, अगर हम बात करें 2022 चुनाव में, तो क्या लगता है सर, जैसे कि उपचुनाव में तो आम आदमी पार्टी की पकड़ रही, अब 2022 में आपको क्या लगता है पकड़ कैसी रहेगी सर? सुनिए, उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की पकड़ बहुत अच्छा रही और आम आदमी पार्टी के कार्यों को ध्यान में रखते हुए जनता ने अपना मत दिया और 4 पार्षद हमारे उपचुनाव में जीते। और 22 की चुनाव की तो देखिए हम बिल्कुल चिंता में नहीं है, क्योंकि बीजेपी शासित MCD से वैसे भी लोग काफ़ी दुखी हैं और इन्होंने दुखी किया भी है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम वो गलत कह रहे हैं कि हम विपक्ष में होने के नाते गलत बोल रहे हैं। जी जी। इन्होंने 14 साल के शासनकाल में इन्होंने दिल्ली के जनता को काफ़ी परेशान कर दिया है, चाहे वो हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे कन्वर्जन चार्ज का मामला हो, चाहे वो ट्रेड का अभी 17 गुना इन्होंने ट्रेड लाइसेंसिंग फी बढ़ा दिया, फैक्ट्री लाइसेंसिंग फी इन्होंने 20 गुना बढ़ा दिया। तो कुल मिला के जिन कारपोरेटरों ने, जिन व्यापारियों ने इनको बहुत मोहम्मत दे करके प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम किया, उसके साथ भी इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। आज व्यापार मंडल प्रधान है, फैक्ट्री वाले प्रधान है, उद्योगपति प्रधान है, दुकानदार प्रधान है, ये इनके वजह से प्रधान है सर। तो दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है। मध्य वर्ग, झुग्गी झोपड़ी, जे कॉलोनियों की हम बात करें तो वहाँ पर जनता को क्या चाहिए? पेट्रोल, राशन, दूध और बैंक का काम होता है, इतनी चीज़ तो उनको ज़रूरी है सर। इस सब में चार्ज बढ़ गए। आप देखिए, पेट्रोल 100 से पार हो गया, दूध में 2 रुपये बढ़ा दिए, सिलेंडर पे 25 रुपये बढ़ा दिए, बैंक के चार्जेस बढ़ा दिए, तो सर जनता का क्या होगा फिर? देखिए, जनता जो पेट्रोल का चार्ज बढ़ा, पेट्रोल के चार्ज बढ़ने से पब्लिक बहुत परेशान है। आज जो गरीब आदमी है, मोटरसाइकिल से ड्यूटी करने जाता है, जो बहुत कम कमाने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कम बचत में हमारा काम हो जाए, लेकिन आज पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर के काफ़ी दिक्कत हो चुकी है और इसकी जिम्मेवार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, ये केंद्र सरकार है। तो कि केंद्रीय पेट्रोलियम, जितनी पेट्रोलियम है, सब केंद्र सरकार के अधीन है और इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार केंद्र सरकार है। और हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि गरीब जनता है और ये अपना रेट कम करें ताकि लोगों को सुविधा मिल पाए। सर, एक मैं अच्छा सा सवाल करूंगा, आपको थोड़ा चटपटा लगेगा कि निगम पार्षद बनने से पहले आप कहाँ पर रहते थे? जे कॉलोनी में। आज निगम पार्षद बनने के बाद आपका कार्यकाल फिलहाल 1 साल आसपास थोड़ा सा रह गया, फिर भी आप जे कॉलोनी में रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि पार्षद बनने के बाद या विधायक बनने के बाद जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं रहते हैं, वो बहुत दूर चले जाते हैं, अपनी कोठियाँ ले लेते हैं। तो सर, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? थोड़ा सा बताएं सर। आपने अच्छा सवाल किया है जी, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और जब हम लोग पार्षद बने थे, चुनाव जीते थे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हम लोगों की मीटिंग बुलाई थी अपने घर में और उन्होंने कहा था कि आज बीजेपी के जितने पार्षद हैं, बीजेपी की सरकार MCD में, और वो लोग काफ़ी बीजेपी के पार्षदों से दुखी रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले चुनाव में बीजेपी ने टोटल कैंडिडेट को चेंज कर दिया था। सारे पूर्व कैंडिडेट को टिकट काट दिया था और दोबारा इन्होंने नए कैंडिडेट को चेहरे उतार दिए थे जो टिकट दिया था। तो सिर्फ इसलिए उतार दिया था कि भ्रष्टाचारी थे। हमें सख्त निर्देश दिया गया कि आपको भ्रष्टाचार नहीं करना है। तो हम लोग उस दायरे में रहे और सच तो यही है कि अगर भ्रष्टाचार जो नेता नहीं करेगा
वो जहाँ रहता है वहाँ क्या हो सकता है कि उसमें से भी उसको कम हो जाए। तो हम अगर यहाँ हैं तो आपको सिंपल सी बात है कि हम जे क्लस्टर है एरिया है, ये जी जी रीसेटलमेंट कॉलोनी है और इसमें सारे गरीब लोग रहते हैं। और हम लोग बिल्कुल भी किसी भी काम में, चाहे बिल्डिंग की डिपार्टमेंट हो, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट हो, किसी से पैसे वसूली का काम नहीं करते हैं, जबकि निगम पार्षदों का मुख्य कमाई है। और हमने वो किया ही नहीं, तो हमें तो जहाँ है वहाँ रहना ही पड़ेगा ना जी। तो हम वहाँ हैं और हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता ने हमें बहुत अच्छा एक सम्मान दिया है, जिस सम्मान से हम काफ़ी खुश रहते हैं और हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि हम यहाँ रहें या यहाँ से कहीं अलग चले जाएं। हम यहाँ रह के बहुत खुश हैं कि यहाँ के लोगों ने हमें जिताया है और यहाँ हम हैं। जनता के बीच में रह के कार्य करना आपके लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल जी सर, मैं अगर बात करूं जैसे कि युवाओं की, आज के युवाओं की, तो ज़्यादातर सरकार सोच रही है कि युवा पीढ़ी को हम आगे लाएं, तो आपको इस मुद्दे पे क्या कहेंगे सर? सरकार पुलिस जो सोच रही है ठीक सोच रही है। यूथ देश का भविष्य है और देश के उज्जवल भविष्य को आगे लाना। मैं उसी पे एक चीज़ और कह रहा हूँ, आपने कहा यूथ देश का भविष्य है, तो सरकार, जितनी भी सरकार आती है, चुनाव का टाइम होता है, हम इतना रोजगार देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 100 तो उनके वादे होते हैं, 100 तो उनके चिट्ठे होते हैं, उसमें से सर जी एक वादा पूरा नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की, तो अगर उनको प्रधानमंत्री जी को पूछा जाए, स्मृति ईरानी को पूछा जाए कि आज के युवा पीढ़ी क्या करेंगे, रोजगार कहाँ से दोगे आप, रोजगार दिया नहीं आपने, तो सीधा कह देते हैं रोजगार क्या है भाई साहब, रोड पे आप पकौड़े बेचो। तो क्या आज के पढ़े लिखे युवा पकौड़े बेचेंगे? देखिए, अब हम ये नहीं कहेंगे कि युवा पकौड़े बेचे और पकौड़ा बेचना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे देश के बच्चे, जो हमने बताया कि ये देश के भविष्य है, तो पकौड़ा बेचने से भविष्य तो नहीं बदलेगा जी। उनको रोजगार चाहिए। वो बच्चे अच्छा पढ़े लिखे हैं तो वो IAS PCS करें, वो मतलब अच्छे कंपटीशन करके और IAS अधिकारी बने, तब देश का भविष्य बदलने का काम करेंगे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के लोग कहते हैं, उन्होंने ही कहा था कि देश का नौजवान पढ़ा लिखा पकौड़ा बेचेगा। तो सर ये मतलब पढ़े लिखे LLB किए हुए, हमारे जैसे मास कॉम किए हुए हम पकौड़े बेचें? अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो बेचना पड़ेगा। हाँ ये भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहेंगे तो बेचने भी पड़ेंगे, ये भी बात है। बिल्कुल जी सर। क्योंकि देखिए, अभी विशेष करके हम बात करें तो देश पे बहुत बड़ा महामारी जो कोरोना संकट आया, ये देश को तो बहुत पीछे कर ही दिया, लाखों लोगों की जाने गई, ये बहुत ही दुखद है। लेकिन फिर भी जो हुआ उसको हम रोक नहीं सकते, या उसके रोकने के लिए प्रयास सरकारें कर भी रही है और रुकेगा भी। लेकिन जो हो गया उस पर ज़्यादा टिप्पणी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आगे हम पूरे देश की जनता से, दिल्ली की जनता से हम अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपका जीवन अनमोल है और उस जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करें, सरकार के नियमों का पालन करें, सरकार के जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसका पालन जरूर करें। और मैं कहूँगा कि पूरी जनता को पूरी निवेदन के साथ ये कहूँगा कि वो मास्क लगा कर रखे, वैक्सीन ले, वो सैनिटाइजर का प्रयोग करे, हाथ धोए और सामाजिक दूरी बना कर रखे और अपने जीवन का सुरक्षा करे। ये मैं पूरे निवेदन के साथ अपील करूँगा और मैं चाहूँगा कि देश की जनता समझदार है और इसका पालन जरूर करेगी। सर 2022 के बारे में जनता को क्या कहेंगे? देखिए, 2022 में दिल्ली की बात करें तो MCD में 15 सालों से बीजेपी शासित MCD से दिल्ली की जनता काफ़ी दुखी है। चाहे वो सफाई का मामला हो, आज अगर आप दिल्ली स्वच्छ भारत की अभियान की बीजेपी वाले सपने दिखाते हैं देश के लोगों को, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली जो है लोगों का दिल है और वहाँ पर के आप लोग तो रिसर्च करके घूमते होंगे जी जी, आपने देखा होगा कि दिल्ली कहीं भी स्वच्छ नहीं है। स्वच्छ यहाँ पे कूड़े का ढेर बना हुआ। कूड़ा का ढेर बनाने में बीजेपी शासित MCD का महत्वपूर्ण भूमिका है और वो निभा रही है, अपनी भूमिका को बड़ी बात निभा रही है। तो आने वाले जो 22 का चुनाव है उसमें मैं जनता से भी अपील करूंगा कि इस कूड़ेदान को खत्म करने के लिए, MCD को गंदगी से हटाने के लिए आपको आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। और जनता ने भी मूड बना लिया है कि अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत में आम आदमी पार्टी MCD में जीत कर आएगी और सरकार बनाएगी और दिल्ली को स्वच्छ बना करके दिखाएगी। ये हम आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल वादा करते हैं।